हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम 1 to 1 जिसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक अरे जिसमें हमें दी जाएगी प्राइजेस स्टॉक्स की और हमें आउटपुट करना है प्रॉफिट जो हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें जो पहले दिन स्टॉक के प्राइसेस दिए हुए हैं वो 7 है। मान लीजिए हमने 7 के दिन 7 वाली जब जब प्राइसेस 7 थी तब हमने बाई किए और फिर हमें सेल करने हैं। इसके बाद कभी भी हम इसे सेल कर सकते हैं। तो अगर हमने 7 के दिन बाई किए और हमने 1 वाले दिन सेल किए तो हमारा जो प्रॉफिट बनेगा वो -6 का बनेगा, मीन्स हमें लॉस होएगा। फिर 5 के दिन करेंगे तो फिर हमें वापस से लॉस होएगा -2 का। फिर 3 के दिन करेंगे तब भी लॉस होगा, 6 के दिन करेंगे तब भी लॉस होगा और 4 के दिन करेंगे तब भी लॉस होगा। तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे, हम चेक करेंगे। हम बाई करेंगे 1 वाले दिन, हमें सेल करना है बाद वाले दिनों में, पहले वाले दिनों में नहीं सेल करना है। तो अगर हमने जब हमारा स्टॉक का प्राइस 1 था तब हमने उसे बाई किया, हम उसे सेल करेंगे जब हमारा प्राइस 5 हो गया तब, तो हमारा प्रॉफिट बनेगा 4 का। फिर अगर हम उसे सेल करेंगे 3 वाले दिन तो हमारा प्रॉफिट बनेगा 2 का। और फिर अगर हम उसे बाई सेल करेंगे 6 वाले दिन तो हमारा प्रॉफिट बनेगा 5 का, जो कि अभी तक का मैक्सिमम है हमारा। ठीक है, फिर अगर हम 4 वाले दिन सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट 3 का बनेगा। तो इस तरीके से हम देखते जाएंगे और हमें बताना है कि हम ऐसे कौन से दिन बाई करें और कैसे कौन से दिन सेल करें तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है उसे हमें रिटर्न करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक अरे दिया है 7, 5, 3, 6 एंड 4 और हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हमारा प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो हम सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे। मीन्स अगर हमें लॉस हो रहा है तब भी हमें 0 ही रिटर्न करना है। ठीक है, तो अभी हम इसकी 2 अप्रोचेस देखने वाले हैं इस वाली वीडियो में। सबसे पहली जो अप्रोच होगी वो होगी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच, क्योंकि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच को जरूर देखते हैं। उसके बाद जो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है उसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल ले सकते हैं मैक्स। ठीक है, उसको हम असाइन कर देंगे 0 से, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट नहीं भी हो या हमें लॉस हो तब भी हमें 0 ही रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम इसका नाम दे देते हैं मैक्स और उसको हम 0 में असाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम इटरेट करेंगे हमारी एरे में। तो हम सबसे पहले पिक करेंगे 7 को। ठीक है, और हम 7 को खरीदेंगे और हम बेचने की कोशिश करेंगे उसको सारे दिन और देखेंगे कि कौन से दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 7 वाले दिन बाई किया है और हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है अभी 0 ही है। अब हम उसे सेल करेंगे 1 वाले दिन तो हमारा जो आंसर आएगा वो -6 आएगा, जो कि हमारे मैक्स से अभी भी छोटा है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम आएंगे 5 पर। अगर हमने 7 के दिन खरीदा और 5 के दिन बेचा है तो हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे 5 - 7 विच इज़ -2 हो जाएगा। तो अभी भी वो हमारे मैक्स से छोटा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे 3 - 7 विच इज़ इक्वल्स टू -4, वो भी छोटा है। फिर हम यहाँ पर आएंगे 6 - 7 करेंगे तो वो होगा -1, वो भी छोटा है। फिर हम यहाँ पर आएंगे 4 - 7, वो भी छोटा है जो कि होगा -3। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे आई को आगे बढ़ा देंगे तो हमारा आई आ जाएगा 1 पर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे वापस सारे दूसरे दिन बेच बेच के देखेंगे उसको। तो हम सेल करेंगे 5 वाले दिन मान लीजिए, तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो होगा हमें 4। ठीक है, उसके बाद हम सेल करेंगे मान लीजिए 3 वाले दिन, तो अभी हमारा 4। तो देखिए, अगर हमने 5 वाले दिन सेल किया तो हमारा प्रॉफिट हो गया 4, जो हमारे मैक्स से बड़ा है। इसलिए हम हमारे मैक्स को अब असाइन कर देंगे क्या, 4। हमारा जो मैक्स अब बन जाएगा करंट मैक्स वो हो जाएगा 4। अब हम जे को वापस आगे बढ़ाएंगे, हम चेक करेंगे 3 वाले दिन बेच के तो 3 - 1 2 होगा, जो हमारे मैक्स से अभी छोटा है। इसलिए हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम करेंगे 6 - 1 विच इज इक्वल्स टू 5। इट मीन्स ये हमारे मैक्स से बड़ा है, इसलिए हम हमारे मैक्स को रीअसाइन कर देंगे 5 से, और अब हमारा जो नया मैक्स हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब हम जे को वापस आगे बढ़ाएंगे, वो जो आ जाएगा हमारा 4 के ऊपर। अब हम करेंगे 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3, तो वो भी हमारे मैक्स से छोटा है, इसलिए हमारा जो करंट मैक्स है वो भी 5 ही है। ठीक है, इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स के साथ 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो देखिए, अभी हम कहाँ थे, यहाँ पर 1 पर थे हमारा आई। अब हमारा आई आ जाएगा 5 पर। अब हम इन वाले एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे, तो इस तरीके से हम चेक कर जाएंगे। फिर हमारा आई आ जाएगा यहाँ पर, फिर इन दोनों एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसके साथ चेक करेंगे। इस तरीके से जो हमारा लास्ट में मैक्स प्रॉफिट होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। तो देखिए, अब हम लिखते हैं जो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच है उसके लिए कोड। तो हम क्या करेंगे, हमने एक एक आई वाला वेरिएबल लिया था और एक जे वाला लिया था, जिसके थ्रू हम इटरेट कर रहे थे पूरे एरे में। मतलब हमने एक एलिमेंट उठाया था, फिर उसको हम चेक कर रहे थे सारे एलिमेंट्स के साथ। तो हमने जो पिछली प्रॉब्लम सोल्व करी थी 2 सम वाली, उसी तरीके से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक मैक्स वेरिएबल बनाएंगे
उसको हम अभी जीरो पे असाइन कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो जीरो ही हो सकता है। तो अभी हम उसको सिर्फ मैक्स को जीरो पे असाइन कर देंगे। अब हम एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, उसको हम आई से शुरू करेंगे, आई इक्वल्स टू जीरो से शुरू करेंगे, मतलब जो हमारा एरे का जीरो एलिमेंट होगा उससे, और उसको हम ले जाएंगे आई लेस देन एन तक, जो हमारी एरे की साइज होगी उसके लेस देन तक, और कर देंगे आई को प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर हमें एक नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम सारे एलिमेंट्स पे फिर से रीइटरेट कर पाए। तो हम यहाँ से एक लूप चलाएंगे जे को, और उसको करेंगे आई प्लस वन, क्योंकि हमें आगे वाले दिन का देखना है, पिछले पिछले दिन हम बेच नहीं सकते उसको वापस, तो हम आगे वाले दिनों का देखेंगे। ठीक है, और हम करेंगे जे लेस देन एन, और कर देंगे जे को प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें करना है प्रॉफिट को कैलकुलेट। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हैं प्रॉफिट, और उसके अंदर हम असाइन कर सकते हैं जो ए ऑफ जे है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम हमारा जे अभी वन पर है, तो वन माइनस सेवन करके देखेंगे ना हम, तो ए माइनस ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई करके देखेंगे। और अब हम देखेंगे कि क्या हमारा प्रॉफिट वो ग्रेटर है हमारे मैक्स से, जो हमारा करंट मैक्स है उससे। अगर है तो हम हमारे करंट मैक्स में जो हमारा करंट प्रॉफिट है उसको असाइन कर देंगे, और लास्ट में जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। अब अगर हम इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो देखिए, हमारी जो इनपुट साइज है वो एन है, और जो हमारा पहला लूप है आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर आई लेस देन एन तक चल रहा है, मीन्स हमारी ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई सिर्फ इतने से स्टेटमेंट के लिए। और उसके अंदर हमने एक और नेस्टेड लूप चलाया जो कि हमने आई प्लस वन से स्टार्ट कर कर जे लेस देन एन तक चलाया, मीन्स वापस हमने इनपुट साइज तक ही उसको चलाया। अगर हम उसकी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करें तो यहाँ पर फिर हम इंटू करेंगे ओ ऑफ एन का, तो जो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ओ ऑफ एन स्क्वेयर, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब हमें इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और हमें इसका कुछ अलग सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि हमारी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओ ऑफ एन स्क्वेयर, क्योंकि हम एरे को नेस्टेड लूप में फिर से दो बार इटरेट कर रहे थे। लेकिन अब हम देखते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच, हल्की सा ट्रिक है इसमें, लेकिन बहुत ही ऑप्टिमल ये वाली अप्रोच है और बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा खास इसमें हमने सोचा नहीं है। तो देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम हमारे स्टॉक्स को पहले खरीद रहे थे एंड बाद में सेल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हमारे पास सारे दिनों के प्राइसेस हैं, तो हमें सिर्फ प्रिडिक्ट करना है कि हम कौन से दिन उसको बेचते, या फिर कौन से दिन खरीदते और कौन से दिन बेचते तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बनता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्राइसेस तो सारे दिनों के हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई सा भी एक नंबर, हम कोई सी भी एक प्राइस पकड़ सकते हैं, और फिर देख देख सकते हैं कि इसके पहले सबसे मिनिमम प्राइस कहाँ थी, वहाँ पे हम बेच देते, और फिर देख लेते कि ये यहाँ पर हमें इतना प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को स्टोर कर लेते, फिर नेक्स्ट पे आते और फिर देख लेते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सिक्स को पकड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके पहले सबसे मिनिमम प्राइस क्या थी, तो इसके पहले मिनिमम प्राइस वन थी, तो अगर हम सिक्स को बेचते और वन के दिन खरीदते तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बनता, मीन्स सिक्स माइनस वन करते तो हमारा जो प्रॉफिट बनता वो फाइव बनता। तो अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम बनाएंगे एक मिनिमम एलिमेंट, उसको असाइन कर देंगे जीरोथ एलिमेंट को हमारे एरे के। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा ए ऑफ जीरो है वो अभी है सेवन, तो हमारा मिनिमम अभी सेवन है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम जीरो असाइन कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो तो जीरो ही हो सकता है, उससे कम तो होगा नहीं कभी भी। तो अब हम आएंगे सेवन पर और देखेंगे कि क्या सेवन हमारे मिनिमम से छोटा है, नहीं है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हमारे प्रॉफिट को। तो हम उसी दिन बेच के देखेंगे, सेवन माइनस सेवन करेंगे तो हमारा जो मैक्स प्रॉफिट आएगा वो जीरो जीरो आएगा। तो अभी तक का जो हमारा मैक्स प्रॉफिट था और जो अभी हमारा प्रॉफिट आया है वो दोनों बराबर है, इसलिए हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, हम आ जाएंगे वन पर। अब हम वन को देखेंगे क्या वन हमारे मिनिमम एलिमेंट से छोटा है, तो हाँ, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे मिनिमम एलिमेंट को चेंज कर देंगे और उसको असाइन कर देंगे वन। तो अभी हमारा मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा वन हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे वन माइनस वन, जो अभी हमारा सो फार मिनिमम एलिमेंट था, वन माइनस वन विच इज़ जीरो, तो अभी भी हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो जीरो ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करेंगे और हमारा मिनिमम एलिमेंट अभी वन रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम आ जाएंगे फाइव के ऊपर। क्या अब देखेंगे क्या फाइव हमारे मिनिमम एलिमेंट से छोटा है, नहीं है, क्योंकि हमारा मिनिमम एलिमेंट वन है और फाइव तो वन से बड़ा है, इसलिए हम मिनिमम एलिमेंट को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, फाइव माइनस वन करके देखेंगे विच इज़ इक्वल्स टू फोर, और फोर हमारे मैक्सिमम से अभी बड़ा है, क्योंकि अभी तक का हमारा जो मैक्सिमम था वो जीरो था, लेकिन अभी जो हमारा मैक्सिमम आया है वो आया है फोर विच इज़ ग्रेटर देन मैक्स। तो हम मैक्स को रीअसाइन कर देंगे फोर पर, और अब हम आगे बढ़ जाएंगे, हम आ जाएंगे थ्री पर। अब हम देखेंगे क्या थ्री हमारे मिनिमम एलिमेंट से छोटा है, नहीं है, क्योंकि हमारा वन थ्री से छोटा है, इसलिए इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब हम थ्री को मिनिमम एलिमेंट से माइनस कर देंगे विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा टू, और हम देखेंगे कि क्या टू हमारा मैक्सिमम से बड़ा है, नहीं है, क्योंकि अभी तक का हमारा मैक्सिमम फोर था और टू तो फोर से छोटा है, इसलिए हम बढ़ जाएंगे आगे। अब हम आ जाएंगे सिक्स के ऊपर। अब देखेंगे हम सिक्स क्या हमारे मिनिमम एलिमेंट से छोटा है,
नहीं है, क्योंकि 6 तो 1 से बड़ा है, इसलिए मिनिमम एलिमेंट में कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 6 माइनस मिनिमम एलिमेंट विच इज 6 माइनस 1, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो अभी का करंट प्रॉफिट हमारा 5 बन रहा है, और जो हमारा अभी तक का सो फार प्रॉफिट था वो था 4, लेकिन 4 से 5 बड़ा है, इसलिए हम मैक्स को रीअसाइन कर देंगे 5 पर। अब हम फिर से चेक करेंगे 4 को, तो 4 अभी हमारा मिनिमम एलिमेंट से बड़ा है, इसलिए मिनिमम एलिमेंट चेंज नहीं होगा। लेकिन 4 माइनस 1 करके देखेंगे विच इज आएगा 3, लेकिन 3 हमारे मैक्सिमम एलिमेंट से छोटा है, इसलिए जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट, वो 5 आ जाएगा और हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो इस वाली अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, एरे को सिर्फ एक ही बार इटरेट कर रहे हैं और हम सिर्फ मिनिमम और मैक्स को स्टोर करते जा रहे हैं। तो ये मिनिमम और मैक्स को स्टोर करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो तो O ऑफ 1 ही लगेगी, मीन्स कॉन्स्टेंट होगी। और हम एरे को n टाइम्स इटरेट करेंगे वर्स्ट केस में, तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ n। तो ये लिखते हैं अब इसके कोड को हम। तो हम आ चुके हैं हमारे लीड कोड पर, और हमारा कोड हम लिख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट में। टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट में हम हमारे वेरिएबल्स को टाइप दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक एरे दिया हुआ है, उसका जो टाइप है वो नंबर एरे है, सिंपल। और यहाँ पर हमें एक नंबर रिटर्न करना है जो कि हमारा प्रॉफिट होगा। सिर्फ इतना सही है, बाकी सारे सिंटेक्स बिल्कुल सेम है जावास्क्रिप्ट की तरह। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और इस कोड को आप लिख सकते हैं आसानी से। तो चलिए, अभी हमने क्या डिसाइड करा था, हम बनाएंगे एक मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, लेट मिनिमम इक्वल्स टू, हम असाइन कर देंगे उसको जो हमारा एरे का 0th एलिमेंट होगा उसे, और अभी तक का जो हमारा मैक्स प्रॉफिट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है एक्चुअल, वो 0 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलेंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन हम करेंगे प्राइजेस डॉट लेंथ, जो कि हमारी एरे की लेंथ होगी, और हम कर देंगे आई को प्लस प्लस। अब इसमें हम चेक करेंगे, मैंने आपको बताया था हम क्या कर सकते हैं, मैथ डॉट मीन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मैथ लाइब्रेरी है उसके अंदर एक मीन, वो हमें मिनिमम एलिमेंट ला के दे देता है दोनों एलिमेंट्स में से, जो हम इसके अंदर 2 एलिमेंट पास करेंगे। तो पहला एलिमेंट तो होगा हमारा मीन, तो मीन में से, और जो हमारा प्राइजेस एट आई होगा, जो मतलब हमारा करंट एलिमेंट होगा, उसमें से जो भी छोटा होगा वो हमारे मिन में रीअसाइन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट बना लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं कॉन्स्ट प्रॉफिट, जो हमारा करंट प्रॉफिट अभी हम कैलकुलेट करेंगे इस इटरेशन में। तो उसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, प्राइजेस एट आई माइनस कर देंगे हम जो हमारा अभी तक का मिनिमम है उससे, तो हमारा जो करंट प्रॉफिट है वो आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मैक्स को रीसाइन करना है जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उससे। तो हम देखेंगे मैथ डॉट मैक्स, इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा, मतलब हमारा जो करंट प्रॉफिट है उसमें से, और जो हमारा अभी तक का मैक्स था उससे जो भी बड़ा होगा वो हमारे मैक्स में रीसाइन हो जाएगा। और लास्ट में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारे मैक्स को। तो आइए रन करते हैं इसके कोड को। तो देखिए, हमारे जो 2 बेस केस थे वो दोनों पास हो चुके हैं। सबमिट करके देखते हैं इसको। अब हम हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। इट मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई है, और हमने इसको O ऑफ n में सोल्व किया है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।